योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 48 स्थिति प्रकरण। भोग आदि की लालसा की निंदा, दासुर की उत्पत्ति और प्रसन्न हुए अग्निदेव से उनको वर प्राप्ति। यदि यह संसार चक्र एकमात्र मन की कल्पना ही है, परमार्थतः यह ब्रह्म ही है, तो बुद्धि, प्रतिभा, निपुणता आदि से संपन्न महापुरुषों में कोई भी वैसा क्यों नहीं दिखता? इसमें क्या कारण है? ऐसी यदि कोई शंका करे तो परमार्थ तत्व की ओर ध्यान न देना और उसके विरुद्ध भोग, ऐश्वर्य आदि की आसक्ति ही इसमें कारण है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, भोग और ऐश्वर्य से हत बुद्धि, अतएव ऐहिक और पारलौकिक भोग ऐश्वर्य के उपायभूत, लौकिक और वैदिक विविध कर्मों से बढ़ी हुई अभिलाषा वाले एवं स्वयं अपनी आत्मा और दूसरों की वंचना करने वाले पुरुष जब सत्य तत्व की ओर ध्यान नहीं देते तब वे उसे नहीं देखते। तब कौन देखते हैं? ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं, जो पुरुष विवेक बुद्धि की चरम सीमा को पहुँचे हैं एवं इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वे इस जगत की माया एवं सत्य तत्व को हाथ में रखे हुए बेल के समान भली भांति देखते हैं। जो विचारवान जीव इस जगत की बाह्य माया और अहंकारमयी आभ्यंतर माया को तुच्छ जानकर जैसे सांप के चूल को छोड़ देता है, वैसे ही माया का त्याग करता है, तदंतर अनासक्ति को प्राप्त होकर जैसे अग्नि से जला हुआ बीज चिरकाल तक खेतों में रहता हुआ भी उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही वह भी चिरकाल तक देहों में स्थित होता हुआ भी फिर उत्पन्न नहीं होता। किंतु अज्ञानी पुरुष आदि व्याधि से घिरे हुए प्रातः काल या आज नष्ट होने वाले शरीर के हित के लिए प्रयत्न करते हैं, आत्मा के हित के लिए प्रयत्न नहीं करते। हे श्री रामचंद्र जी, आप भी अज्ञानियों की तरह जड़ शरीर के हित का दुख के लिए संपादन न कीजिए, एकमात्र आत्मनिष्ठ होइए। पहले प्रस्तुत दासुर की आख्यायिका को सुनने की इच्छा वाले श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, हे प्रभु, यह विषय सुख को देने वाला संसार चक्र दासुर की आख्यायिका के तुल्य कल्पना द्वारा रचित आकार वाला एवं अवास्तविक है, ऐसा जो आपने कहा वह कैसे है? वह आख्यायिका जिस प्रकार की है उसे वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जगत की माया के स्वरूप के उदाहरण रूप से मेरे द्वारा कही जा रही दासुर की आख्यायिका को आप सुनिए। इस पृथ्वी तल में विचित्र फूलों के वृक्षों से परिपूर्ण मगध नाम से प्रसिद्ध बड़ा समृद्ध देश है। उसमें कदम्ब वन के विस्तार ने अनायास सब जंगलों को वेष्टित कर रखा है। भांति भांति के पक्षियों के झुंडों और आश्चर्यमय वस्तुओं से वह बड़ा रमणीय है। उसकी ग्राम सीमा की भूमियां धान आदि की खेती से व्याप्त हैं। नगर के उपवनों से वह सुशोभित है। उसकी सब नदियों के तट कमल, उत्पल और कहलार से भरे हैं। उपवनों के झूलों से झूल रही महिलाओं के गानों से वह गुलजार है। निशा से उपभुक्त हुए मुरझाए फूलों से वहाँ की सड़कें निबिड़ रहती हैं। उस देश में कनौल के वृक्षों से व्याप्त, केले की झाड़ियों से निबिड़, कदम्बों के वृक्षों से सुशोभित एक पर्वत तट था, जहाँ फूलों में बहने से वायु शब्द करता था। केसर रूपी लाल धूलि से जो व्याप्त था, जिस पर कलहंस तथा अनुराग युक्त सारस शब्द करते थे। उस पुण्य पर्वत पर जिसमें विचित्र पक्षी और वृक्ष थे, परम धर्मात्मा और महातपस्वी कोई मुनि निवास करते थे।
उनका नाम दासूर था। वे अत्यंत कठिन तपस्या कर रहे थे। कदम्ब वृक्ष की चोटी पर वे रहते थे। उन्हें संसार की किसी वस्तु से अनुराग न था और वे महाज्ञानी थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, वे महातपस्वी वन में कदम्ब के विशाल वृक्ष की चोटी पर किसके प्रभाव से और कैसे रहते थे? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, सरलोमा नाम से विख्यात उनके पिता थे। वे दूसरे ब्रह्मा के सदृश थे। उसी पर्वत पर निवास करते थे। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ की तरह उनके यह एक पुत्र हुआ। उस पुत्र के साथ उन्होंने वन में सारी आयु व्यतीत की। तदुपरांत वे सरलोमा ऋषि यहाँ पर अनेक वर्षों का उपभोग करके, जैसे पक्षी घोंसला छोड़कर चला जाता है, वैसे ही देह का त्याग कर स्वर्ग को चले गए। दुर्भाग्य द्वारा दासूर के पिता दासूर से पृथक किए गए थे। अतएव एकाकी वे पूरर पक्षी के सदृश करुण विलाप करने लगे। माता और पिता के वियोग से शोक संतप्त वे हेमंत में कमल के समान अत्यंत म्लान हो गए। हे श्री राम जी, अत्यंत दीन उस बालक को वन देवता ने अदृश्य शरीर होकर इस प्रकार आश्वासन दिया, हे ऋषि पुत्र, हे महाप्राज्ञ, तुम अज्ञानी के समान क्यों रोते हो? तुम संसार के चंचल स्वरूप को क्या नहीं जानते? हे सज्जन, संसार में चंचल सृष्टि सदा ऐसी ही है। वह पहले तो उत्पन्न होती है, जीवित रहती है और पीछे अवश्य नष्ट हो जाती है। हे मुने, व्यवहार दृष्टि में ब्रह्मा आदि यह जो कुछ भी वस्तु प्रसिद्ध है, उसका अवश्य विनाश हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए पिता के मरण के लिए तुम व्यर्थ विषाद मत करो। जैसे उदित हुए सूर्य अवश्य डूबते हैं, वैसे ही उत्पन्न हुए का विनाश अवश्यंभावी है। दासूर के नेत्र मारे विलाप के लाल हो गए थे। वे ऐसी आकाशवाणी सुनकर, जैसे मोर मेघ का गर्जन सुनकर धैर्य को प्राप्त होता है, वैसे ही धैर्य को प्राप्त हुए। उठकर अपने पिता का और्ध्वदैहिक कर्म बड़ी आतुरता के साथ करके उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय किया। वन में ब्रह्मोचित कर्म से तपस्या कर रहे उन्होंने अनंत शुद्धि अशुद्धि आदि कल्पनाओं से युक्त श्रोत्रियत्व प्राप्त किया, जिससे ज्ञेय तत्व का ज्ञान नहीं हुआ। ऐसी बुद्धि वाले उस श्रोत्रिय का चित्त उन शुद्धि और अशुद्धि की कल्पनाओं से इस पवित्र पृथ्वी पर विश्राम को प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि यह सारा भूमंडल शुद्ध था, तथापि इसे केवल अशुद्ध सा देखते हुए वे कहीं पर विश्रांति को प्राप्त नहीं हुए। तदंतर अपनी कल्पना से ही उन्होंने विचार किया कि वृक्ष की चोटी ही पवित्र है, उसी पर मेरा रहना ठीक है। इसलिए अब मैं तपस्या करूंगा, जिस तपस्या से वृक्षों, शाखाओं और पत्तों पर पक्षियों की तरह रह सकूं। ऐसा विचार कर खूब धधकती हुई आग जलाकर उसमें अपने कंधों से नोच नोच कर मांस की आहुति देने लगे। तदुपरांत मैं देवताओं का मुख हूँ, इसलिए देवताओं के कंठ ब्राह्मण के मांस से भस्म न हो, ऐसा विचार कर दैदीप्यमान भगवान अग्निदेव उनके सामने जैसे बृहस्पति के सामने सूर्य प्रकट हुए। हे सज्जन, जैसे कोष के भीतर से कोषाधिपति पहले से स्थापित मणि को ग्रहण करता है, वैसे ही हे कुमार, तुम्हारे अंदर पहले से विद्यमान अभीष्ट वर तुम ग्रहण करो। ऐसा धीर वचन उन्होंने कहा। जब अग्निदेव ने कहा, तब ब्राह्मण कुमार ने अर्घ्य और पुष्प से सुशोभित स्तुतियों द्वारा अग्नि की पूजा कर उनसे कहा, भगवान, प्राणियों से चारों ओर ठसाठस भरी हुई पृथ्वी पर पवित्र प्रदेश मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया, इसलिए वृक्षों के ऊपर मेरी स्थिति हो। मुनिपुत्र के ऐसा कहने पर
सब देवताओं के मुख रूप अग्निदेव वृक्षों के ऊपर ही तुम्हारी स्थिति हो, ऐसा कहकर अंतर्हित हो गए। सायंकालीन कमल के समान अग्निदेव के क्षण भर में अंतर्हित होने पर पूर्ण काम वह मुनि कुमार पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हुआ। अत्यंत संतोष को प्राप्त हुए उस मुनि कुमार ने अभीष्ट वर की प्राप्ति द्वारा उत्पन्न हुई मुख की कांति से, जो मंद हास्य से अधिक सुशोभित हो रही थी, संपूर्ण कला से युक्त चंद्रमा को और विकसित कमल को फीका कर दिया। 48वां सर्ग समाप्त। योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 39। शाखा, पल्लव, पुष्प, फल और पक्षियों से मनोहर कदम्ब वृक्ष का उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, तदंतर उसने वन के मध्य में स्थित कदम्ब वृक्ष को देखा। वह इतना ऊंचा था कि मेघों को छूता था। मध्याह्न के समय थके हुए सूर्य के घोड़े उसके अस्कंद प्रदेश में विश्राम लेते थे। वह अपनी शाखा रूपी बाहुओं से दिशाओं के मध्य भाग के समान विशाल वितान की रचना कर रहा था। फूले हुए फूल रूपी नेत्रों से मेरी शाखाओं के वितान से अनावृत बचा हुआ और कोई प्रदेश है या नहीं, यूं मानो दिशाओं को देख रहा था। तेज वायु बहने के कारण पराग रहित होकर घूम रहे प्रचुर भ्रमर ही उसके केस थे। वह अपने पल्लव रूपी हाथों से दिशा रूपी कांताओं का मुख पोंछ रहा था। गुड़ुच्छ लताओं की दंतपंक्ति के समान स्थित स्वच्छ मंजरी के पुंजों से केसर युक्त हुए ओस के बिंदुओं को सीकर रूप में परिणत कर देने वाले पल्लव रूपी तांबूल युक्त मुखों से मानो वह वनराजी का परिहास कर रहा था। लताओं की अत्यंत शोभा से उल्लसित हो रहे फूलों के केसर से स्थित परागों से उसने मंडलाकार वेश बना रखा था। दीप्ति से वह चंद्रमा की तरह प्रतीत होता था। शाखाओं की परंपराओं से जिनकी लताओं से आवृत प्रदेशों में चकोर शब्द करते थे, वह व्याप्त था। ग्रह, नक्षत्र, तारा, विमान आदि से आवृत सिद्ध मार्ग से उन्नत रूप से आश्रित ब्रह्मांड की तरह वह स्थित था। कंधे और चोटी पर बैठे हुए मयूरों के लटक रहे मोर पंखों से और इंद्रधनुष से युक्त मेघों से आकाश के समान सुशोभित था। प्रत्येक स्कंद प्रदेश में खोखलों में रहने वाले भीतर स्थित आधे शरीर से खोखले में निमग्न और बाहर निकले हुए आधे शरीर से उन्मग्न तथा क्षण में दिखाई देने और क्षण में नष्ट होने वाले सफ़ेद चमर मृगों से वह ऐसे पूर्ण था जैसे कि चंद्रमाओं से संवत्सर पूर्ण रहता है। कपिंजल नामक पक्षियों के जो जोर के चहचहाने से, कोकिलों के मधुर गुंजन से और चकोरों की दीर्घ ध्वनियों से मानो वह गा रहा था। अपने घोंसले में क्रीड़ा कर रहे कलहंसों के समूहों से वह ऐसे व्याप्त था जैसे स्वर्ग रूप कोटर में विश्राम ले रहे सिद्धों से ब्रह्मांड आवृत रहता है। जैसे पल्लव के समान चंचल सुंदर हाथ वाली और भ्रमर के समान नेत्र वाली अप्सराओं से स्वर्ग चारों ओर व्याप्त रहता है, वैसे ही कोम्पल रूपी चंचल हाथ वाली भंवर रूपी सुंदर नेत्र वाली मंजरियों से वह चारों ओर व्याप्त था। इंद्रधनुष की सुंदरता वाले कुमुद, नील कमल, रक्त कमल आदि के तुल्य भांति भांति के फूलों के परागों से युक्त मंजरियों से पीला और पत्तों से चारों ओर हरा हुआ वृक्ष बिजली वाले मेघ के समान दिखाई देता था। वह हजारों भुजाओं रूपी शाखाओं से युक्त था और उसने आकाश और पृथ्वी के मध्य भाग को भर दिया था। अतएव वह उद्धत नृत्य वाले चंद्रमा और सूर्य रूपी कुंडलों को धारण करने वाले विश्वरूप भगवान के तुल्य था। उसके तल प्रदेश में गजराज बैठे रहते थे। आकाश में वह तारागणों से युक्त था तथा मध्य प्रदेश में लता पुष्पमय था। अतएव
जिसके तल प्रदेश पाताल में शेष आदि नागराज निवास करते हैं, ऊपर तारागण रहते हैं और जिसके मध्य में लता पुष्पमयी पृथ्वी विद्यमान है, ऐसे दूसरे आकाश मंडल के समान वह था। पर्वत के समस्त वनों से शोभित हो रहा था। वह कदम्ब वृक्ष अपने द्वारा रचे गए सब प्राणियों, पर्वतों और वनों से शोभित हो रहे ब्रह्मा जी के तुल्य था। पृथ्वी में फल पल्लव और फूलों का वह एकमात्र निधान सा था। पल्लवों में फूलों के परागों से आच्छादित कलियों के समूहों को धारण कर रहा वह सूर्य की किरणों से आच्छन्न तारागणों से युक्त आकाश के समान प्रतीत हो रहा था। चंचल पक्षियों से पूर्ण, हजारों घोंसलों से व्याप्त, स्कंदों से परिवेष्टित वह लोगों से भरे हुए देशों से वेष्टित भूतल के समान था। वह सब वन देवियों के उत्तम अंतःपुर के सदृश था। मंजरियां ही उसमें पताका थी। लताओं के मंडपों से वह अलंकृत था एवं वह फूल रूपी मंकोल से, चूर्ण विशेष से, सफ़ेद फूलों के समूहों से भरा हुआ शब्द कर रहे चकोर, भंवर, शुक, कोयल, मैना से युक्त, इधर उधर उड़ रहे पक्षियों से सुशोभित तथा छाया के सेवन करने वाले मनुष्यों से सेवित, गुड़गुड़ा रहे भंवर रूपी तरंग समूहों से युक्त, गिर रही पुष्पों की केसर राशियों से वह ऐसे विराजमान था जैसे कि शब्द कर रही तरंगों से और फूलों की केसर परंपराओं से युक्त गिर रही नदियों से पर्वत सुशोभित होता है। मंद मंद वायु से विकसित होने वाले घूम रहे पत्र पुष्पों के समूहों से जो कि प्रतिदिन बढ़ते थे, उसका स्कंद प्रदेश इस प्रकार आच्छादित था जैसे सफेद मेघों से पर्वत आच्छादित होता है। वन गज के गंड स्थल से घिसे हुए अतएव अत्यंत उन्नत, ऊपर को जानू किए हुए पुरुष की जानू के समान निश्चल, पीठ के समान चौड़े विशाल मूल प्रदेश से वह ऐसे स्थित था जैसे कि नीचे की भूमि में उगे हुए वृक्षों से महापर्वत स्थित रहता है। जैसे पार्षदों के समूह से भगवान विष्णु आवृत रहते हैं, वैसे ही विचित्र रंग बिरंग के पंख वाले, कंधों के खोखलों में रहने वाले पक्षियों के समूह से वह व्याप्त था। चंचल फूलों के गुच्छ रूपी अंगुलियों से वह वन वायु से नाच रही लताओं को नृत्य क्रिया का मानो उपदेश दे रहा था। मूल, कोटर, कंधा, शाखा, पत्र, पुष्प आदि प्रदेशों में से मेरा कोई एक ही प्रदेश आश्रय प्रार्थी मनुष्य, मृग, पक्षी आदि का निवास नहीं है, किंतु और भी सभी अंग उनके निवास के उपयोगी हैं। आहा, परोपकार में मेरे सभी अंग सफल हैं। यूं संतोष के कारण पत्र पुष्पों से पूर्ण बहुत सी लताओं की चंचलता से मानो वह नाचता था। लता रूपी कांताओं का एकमात्र प्रिय होने के कारण श्रृंगार रस से परिपूर्ण वह मत्त भंवर के शब्द रूपी अव्यक्त अपने मधुर शब्दों से मानो गा रहा था। आकाश में चलने वाले सिद्धों का वह आदर पूर्वक पुष्प वृष्टि कर कोयल और भ्रमरों की ध्वनियों से मानो स्वागत कर रहा था। समीप में स्थित वट, गूलर, पाकर, आम और पलाश नामक 5 पवित्र वृक्षों के या उत्तर प्रदेश में मेरू में स्थित मंदार आदि 5 वृक्षों के लता पुष्प फल आदि के उल्लास का अपने स्वच्छ फूलों की कलियों की कांति से मानो उपहास कर रहा था। ऊपर उड़ने वाले पक्षियों के झुंडों से मानो पारिजात को जीतने के लिए खूब ऊंची गर्दन करके आकाश के मध्य में मानो वह दौड़ रहा था। मध्य भाग में चमक रहे भंवरों से युक्त बड़ी बड़ी निबिड़ पंक्ति वाले पुष्प गुच्छों से जिनकी शोभा और संख्या इंद्र नेत्रों से अधिक होने के कारण उनसे तुलना नहीं की जा सकती, सहस्त्राक्षता को प्राप्त करके मानो इंद्र को जीतने के लिए वह उद्यत था। कहीं पर फूलों के गुच्छे रूप फणों में स्थित निर्मल मणियों से आवृत वह आकाश को देखने की इच्छा से पाताल से निकले हुए शेष नाग के समान स्थित था। उस पर राग से उसका सारा आकार धूसरित था, अतः वह धूलि धूसरित द्वितीय शंकर सा था।
भगवान शंकर तो केवल भक्तों का ही कल्याण करते हैं, किंतु वह फल से सुशोभित होने वाली छाया से सब लोगों का कल्याण करता था। उस कदम वृक्ष को, जो घन पत्तों के समूहों में खिली हुई कलियां वाले पुष्पलताओं के नूतन मंडपों से युक्त था और पक्षी राशि रूप नागरिक जनों से युक्त था, आकाश में निर्मित नगर की भांति उसने देखा। 49वां सर्ग समाप्त। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 50 स्थिति प्रकरण। उस कदम के वृक्षों की चोटी पर बैठे हुए दासुर द्वारा देखी गई दिशा रूपी वनिताओं का गुणों के साथ वर्णन। तदंतर भूमि में अपवित्र बुद्धि वाले, आनंद से प्रफुल्लित चित्त दासुर फल पल्लवों से शोभायमान पुष्प रूपी पर्वत के सदृश अंतरिक्ष और पृथ्वी के स्तंभ रूप उस कदम वृक्ष पर जैसे एकमात्र सागर में स्थित ऊंचे वटवृक्ष पर भगवान विष्णु चढ़ते हैं, वैसे ही चढ़े। एकाग्र तप में वे स्थित, वे वहां पर आकाश से सटी हुई शाखा की चोटी के पल्लव पर निशंक होकर बैठे। तदंतर कोमल नव पल्लव रूपी आसन पर बैठकर कौतुकवश चंचल दृष्टि होकर उन्होंने एक क्षण दिशाएं देखी। वे नदी रूपी एकावली से रमणीय थी, पर्वतराज ही उनके स्तन थे, निर्मल आकाश ही उनकी केश राशि थी, चंचल नील मेघ ही उनके अलग थे, नीले हरे भरे पल्लव ही उनके वस्त्र थे, पुष्प राशियां ही उनके अवतंस, कर्ण का भूषण या शिरोमाला थे। सागर रूपी भरे कलश उन्होंने हाथ में ले रखे थे और वे अनेक आभूषणों से भूषित थी। खिले हुए कमल के तालाब उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके मुख के निश्वास वायु सुगंधित थे। भंवर, कोकिल आदि ध्वनियाँ ही उनके मधुर आलाप थे तथा झरनों के झरझर शब्द ही उनके नूपुर थे। द्युलोक ही उनका मस्तक था, पृथ्वी उनकी चरण रूप थी, वृक्ष पंक्तियाँ ही उनकी रोम राशियाँ थी, वन ही उनके विशाल नितंब थे। चंद्रमा और सूर्य को उन्होंने अपने कुंडल बना रखा था। धान आदि के कंप से चंचल हो रहे खेत ही उनके अंग विलास थे। उनके ललाट चंदन से पूर्ण थे। पर्वत शिखर रूपी स्तनों में चारों ओर सटी हुई हिमराशि और सफेद मेघ ही उनके वस्त्र थे। महासागर की जल राशि ही नूतन अलंकारों को देखने के लिए उनके दर्पण थे। नक्षत्र पंक्तियां ही उनके स्वेद बिंदु थे। भुवन का मध्य भाग ही उनका अंतःपुर था। तत ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले फूल पल्लवादि ही स्तन वस्त्र चोली थे। सूर्य किरण रूपी कुमकुम उनमें लगे थे। विचित्र कुसुमों से वह युक्त थी और चांदनी ही उनका सफेद चंदन था। आकाश में फैली हुई शाखा के पत्तों पर बैठे हुए संतुष्ट दासुर ने 10 दिशाओं को देखा। विस्तृत वन, पृथ्वी और मेघ ही जिनके कृत्रिमाकार के भेदक अलंकार थे, जो तीनों भुवनों में रहने वाले लोगों की उपभोग्य होने के कारण त्रिभुवन वनिता रूप और फूलों से खूब सुशोभित थी। 50वां सर्ग समाप्त।